बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जो भी प्रारब्ध इंसान अपना बनवा कर लाया है, बना कर लाया है, उसको मिटाया नहीं जा सकता। सभी संत महापुरुष अपनी वाणियों में यही वर्णन करते हैं कि प्रारब्ध को नहीं मिटाया जा सकता। प्रारब्ध भोग यानी कर्मों का फल तो हमें भोगना ही भोगना पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये अवश्य हमारे लिए राहत की बात है कि सतगुरु हमें, महापुरुष हमें अनेकों बार इशारा कर चुके हैं कि जब तुम प्रारब्ध भोगते हो, दुख भोगते हो, कष्ट सहन करते हो, तो मैं तुम्हारे पास रहकर तुम्हारे दर्द को कम करता रहता हूँ, कम करता रहूँगा। मैं तुम्हारे दर्द को मिटाता रहूँगा, कम करता रहूँगा, हल्का करता रहूँगा, क्योंकि तुम मेरे हो। मैं तुम्हें त्याग नहीं सकता। अब हम विचार करें कि क्या हम भी सतगुरु को अपना समझते हैं? अगर हम अपना समझते हैं तो उसका सीधा सीधा मतलब यही होगा कि अपनों की बात हर कोई मानता है। अपनों को हर कोई अपना हितैषी समझता है, अपना हमदर्द समझता है, और जो हमदर्द होता है उसका कहना मानना हर किसी का परम कर्तव्य होता है। सांसारिक स्तर पर हम जिसको अपना समझते हैं, जिसको अपना मान चुके होते हैं, हम उसकी हर बात भी माना करते हैं विश्वास के साथ, यकीन करते हुए उसकी बात को मानते हैं, और उसका नफ़ा या नुकसान फिर हमारे यकीन के अनुसार होता भी है। ये तो एक सांसारिक बात है। अब उसमें यकीन हम क्यों करते हैं? और सतगुरु की बात पर यकीन अगर हम नहीं कर सकते तो ये भी विचार निकल के आता है कि जो संसार वालों से हमारा अपनत्व का भाव है, उसमें हमारी और उनकी आपस में मतलब परस्ती जुड़ी हुई है। हमने सही मायने में उन्हीं को अपना माना, इसलिए उनका कहना तो मानते हैं, लेकिन भगवान का, सतगुरु का कहना मानने में हम आलस करते हैं, ढील करते हैं, सोच विचार करने लग जाते हैं। जहाँ सत्यता पर पूरा खरा उतरने वाले सतगुरु के वचन, सतगुरु की हिदायत, सतगुरु की ओर से दिया गया भरोसा, बार बार उनका ये कहना कि हम तुम्हारे साथ यहाँ पर भी हैं और परलोक में भी हम तुम्हारे साथ रहेंगे, यानी तुम्हें हम अकेला छोड़ेंगे नहीं अगर तुम हमारी बात मानो। अब हमें जब तक यकीन नहीं हो, सच्ची बातों पर हम यकीन नहीं करते, सच्चे हितैषी सतगुरु महापुरुषों पर हम यकीन नहीं करते,
और संसार के इन झूठे रिश्तों में जो हमने अपने आप को फंसाया हुआ है, उन्हीं पर अपना यकीन रखा हुआ है, तो नतीजा भी हम अपनी आँखों के सामने देख रहे हैं। दुख हमारा मिटने का नहीं है। सारे का सारा संसार दुख भोग रहा है, भोगता जा रहा है। सारा संसार दुख भोगता हुआ नजर आता है हमें। हम भी उसी प्रकार से उन्हीं में शामिल हैं। तो फिर क्या फ़र्क है हम में और उनमें? सतगुरु की शरण में आने का लाभ क्या हुआ? सतगुरु ने अपना फैसला बताया कि मैं तुम्हारे साथ होता हूँ जब तुम दुख भोग रहे होते हो। अगर हमें महसूस होता हो, अगर हमारे ये समझ में बात आती हो कि हम दुखी हैं और हमारे सतगुरु हमारे साथ हैं, तो इस यकीन के होने से हमारा दुख जो है आधा अधूरा हो जाता है, आधे से भी आधा हो जाता है, उससे भी कम हो जाता है। क्योंकि जो सतगुरु को अपना समझते हैं, अपना हितैषी समझते हैं, लोक परलोक का साथी समझते हैं, वो अपने आप को उनके हवाले किए होते हैं कि जो मेरे सतगुरु की मौज। क्योंकि कर्म तो मैं स्वयं करके आया हूँ। अब हम जो कर्म करके आए हैं, उनका जो प्रारब्ध बना है, हमें वो प्रारब्ध भोगने के लिए मिल गया है, दे दिया गया है। अब हम सतगुरु के रहनुमाई में हैं, उनका कहना मान करके हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो थोड़ा सब्र भी करना पड़ेगा। सब्र करना निहायत ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी काम जब किया जाता है तो उसमें अवसर तो लगता ही है, कुछ समय तो उसमें लगता है ठीक होने में। अगर कोई दुख की अवस्था आई है और हम यत्न कर रहे हैं दुख मिटाने का, तो उसमें वक़्त तो लगेगा ही। किसी दुख के, किसी सूली के कांटा बनने के लिए समय तो चाहिए ही। क्योंकि जाने कितने कर्म हमने किए और हम चाहते हैं कि उनका निवारण पल भर में हो जाए, तो ये नहीं हो सकता। जैसे अगर कुआं खोदना शुरू करते हैं, भविष्य में पानी की कमी को मिटाने के लिए, समाप्त करने के लिए, पानी की कमी पूरी करने के लिए जब कुआं खोदना शुरू किया जाता है, तो पहले पहले मिट्टी, कीचड़, यही सब निकलता है। मिट्टी से भरा पानी, गंदा पानी निकलता रहेगा, निकलता रहेगा, निकलता रहेगा, और फिर एक लंबे प्रयास करने पर, लंबे प्रयास के बाद साफ जल प्राप्त हो ही जाता है। ऐसे ही महापुरुषों के वचनों में हम अक्सर सुनते हैं कि सब रोगों का औषध नाम, यानी सभी रोगों की दवा जो है नाम है, प्रभु का सुमरन है। सब कुछ, सब प्रकार के दुख प्रभु का नाम जपने से मिट जाते हैं। समय लगता है,
अब सुमरन जो हम करते हैं तो उसमें भी हम सब्र नहीं करते। सुमरन की शुरुआत भी ऐसे ही होती है जैसे शुरुआत में कुआं खोदने पर मिट्टी, कचरा, गंदा पानी निकलते निकलते आखिर साफ सुथरा जल, शीतल जल प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही भजन सुमरन की शुरुआत करने पर सब बुरे विचार, बुरे ख्याल और जिन जिन से हम मिलते हैं, जिन जिन से व्यवहार करते हैं, जिन जिन से बात करते हैं, कभी कभी तो ऐसे ऐसे लोगों के ख्याल आ जाते हैं मस्तक पर, हम भगवान को देखना चाहते हैं लेकिन हमें वो व्यवहार करने वाले हमसे, बात करने वाले हमसे भगवान की जगह नजर आते हैं मस्तक पर, आंखें बंद किए हुए बैठे, और हमें वही सब दिखता है जिन जिन से हमने अपना रिश्ता बनाया हुआ है। कभी कभी ऐसे ऐसे ख्यालात और ऐसी ऐसी शक्लें सामने आती है जिनको देखे हुए, मिले हुए, बातचीत किए हुए बरसों हो गए हैं, उनकी शक्लें भी सामने आकर खड़ी हो जाती है तो हम उससे मिलने तो नहीं गए, ना उन्हें फ़ोन किया, ना उनकी कोई घर में बात चलाई, ना कोई किताब में उनका नाम पढ़ा, कुछ भी ना करने पर भी उनकी शक्ल क्यों आ गई सामने कि वो हमारे अंदर कहीं ना कहीं स्टोर की हुई है। हमने उस इमेज को कभी ना कभी तो उनसे हम मिले ही हैं, तभी तो कहते हैं कि आज मुझे फलां व्यक्ति की याद आ गई, आज मेरे सामने उसका चेहरा आ गया। और इसी बातचीत में पता लगता है कि वो जिसका चेहरा हम देख रहे हैं उसको तो मरे हुए को 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, हमने तो उससे पहले ही तो बातचीत की होगी जब वो था। कितने ताजुब की बात है, जिसकी बातचीत का भी जिक्र बरसों तक नहीं हो आया हो, वही व्यक्ति स्वप्न में भी आकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन कब तक रहेगी उनकी याद? अगर हम सुमरन कर रहे हैं, हमारा लक्ष्य प्रभु का दीदार करना है, परमात्मा से एकाकार करना है, अपनी आत्मा का साक्षात्कार करना है, सारी एक ही बातें हैं, अलग अलग प्रकार से कही जाने वाली बात एक ही है कि हम अपने आत्मा का साक्षात्कार करना चाहते हैं, अपनी आत्मा को जानना चाहते हैं, और उसी यत्न में हम लगे हुए हैं, सुमरन कर रहे हैं, भजन अभ्यास कर रहे हैं। सतगुरु से मिला हुआ नाम जो है हमारी श्वास श्वास में चल रहा है, लेकिन बीच बीच में ध्यान भटकता है, फिर लगता है, फिर भटकता है। क्योंकि अगर हमारा प्रयास जारी है, बार बार भटकते हुए ध्यान को अगर फिर से हम जोड़ने का लगातार प्रयास करते हैं, इसी का नाम भजन अभ्यास है, इसी को सुमरन भजन कहते हैं। कब तक वो खड़े रहेंगे विचार, वो चेहरे? आखिर जैसे उभर कर सामने आए हैं अचानक से, लेकिन वो धीरे 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 धुंधले होते हुए मिट जाएंगे, मिटते चले जाएंगे और फिर कभी नहीं आएंगे। और कभी कभी आ भी गए तो क्या है, हमने अपना प्रयास जारी रखना है कि हमने बार बार सतगुरु के ध्यान पर जोर देना है। अवश्य ये आवश्यक है कि हम अपना प्रयास करते रहें। अगर सुमरन भजन में पहले हम रोज़ जिनसे मिलते हैं, रोज़ जिनसे बात करते हैं, वो सब के सब नज़र आते हैं, उनकी बातें सामने आती है, वो विचार हमारे अंदर चलते हैं,
और इसी प्रकार बैठे 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 लगातार प्रयास करते करते वो आकर उसी प्रकार चले जाते हैं कि जैसे जब वो हमसे मिल रहे होते हैं। जो लोग हमसे मिला करते हैं, कोई 1 घंटा बैठता होगा, कोई आधा घंटा बैठता होगा, कोई 2 घंटा बैठता होगा, आखिर तो चले जाते हैं ना, लेकिन वो अपनी मौजूदगी का एहसास हमारे मस्तक पटल पर छोड़ जाते हैं। वो नहीं छोड़ जाते, हम स्वीकार कर लेते, हम उस एहसास को अपने अंदर जमा कर लेते हैं और उसका सुमरन कहीं ना कहीं चलता, उनकी याद कहीं ना कहीं चलती है उठते बैठते। जब हम दुकान से घर आ जाते हैं, ऑफिस से घर आ जाते हैं, कंपनी से घर आ जाते हैं, तो कुछ ना कुछ यादें तो हमारे साथ चलती रहती है। हम कंपनी को, ऑफिस को, दुकान को छोड़ चुके हैं, ताला लगा चुके हैं, वहाँ से चल चुके हैं, पीठ दे करके वहाँ से रवाना हो गए हैं कि हमने अब अपने घर जाना है। घर की यादें जो है वो बढ़ती हुई कि घर वालों से मिलना है, बच्चों से मिलना है, माता पिता से मिलना है, पत्नी से मिलना है, पिता से मिलना है। उनकी इतनी याद प्रबल होने पर भी पिछली यादें कुछ न कुछ तो साथ में चलती रहती है। लेकिन कब तक? जब एक साथ घर पहुंच जाते हैं तो एक बार तो नया आविष्कार हो जाता है, सब कुछ भूल जाता है। फिर जब थोड़ी देर के बाद में रिलैक्स करते हैं तो फिर कुछ वो यादें मस्तक में घूमने लगती है कि आज रामलाल आया था, आज कृष्णलाल आया था, आज चंदूलाल आया था, प्रेम कुमार आया था। तो इस प्रकार से हम जितना प्रयास उनको याद करने में करेंगे, उन्हीं का फिर दबदबा बढ़ता जाएगा। और ऐसा करने पर, ऐसा होने पर, उनकी यादें बढ़ने पर अगर हम सतगुरु का ध्यान गहरा करने की कोशिश करेंगे, सतगुरु की कोई लीला याद करने की कोशिश करेंगे, हम दर्शन हाल को याद करने की कोशिश करेंगे, दर्शन हाल में सिंहासन को देखने की कोशिश करेंगे, श्री आनंदपुर का नक्शा अपने दिमाग में, क्या इन सब लोगों की, संसारियों की, व्यवहारियों की अगर यादें हमारे अंदर हैं, उनकी फ़ोटो हमारे अंदर हैं, तो क्या सतगुरु की इमेज, सतगुरु की फ़ोटो हमारे मस्तिष्क में नहीं है, हमारे अंदर स्टोर करी हुई नहीं है? आनंदपुर के नक्शे क्या हमारे दिल दिमाग में छाए हुए नहीं है? मंदिर का नक्शा क्या हमारे दिमाग में नहीं है? आंखें बंद करो, देखना चाहो मंदिर को, करो आंखें बंद, मंदिर का नाम लो तो मंदिर दिखने लग जाता है, बंद आंखों में दिखने लग जाता है, खुली आंखों में नहीं दिखे। बड़ी बात तो आंख बंद करने की है कि हम सुमरन कर रहे हैं। सुमरन करते वक्त क्या होता है, हम यही विचार कर रहे हैं, यही सोच रहे हैं कि हम आंख बंद करें, फिर श्री मंदिर जी का ध्यान करेंगे तो मंदिर जी का नक्शा, अब जरूरी थोड़ी है कि वही बत्तियां वगैरह, झूमर वगैरह, लेकिन एक यादों का सिलसिला शुरू हो जाता है। मंदिर का ख्याल करेंगे, मंदिर जी का नक्शा हमारी आंखों में घूमेगा, यानी मंदिर का नक्शा मस्तक पर आ गया, ध्यान में शामिल हो गया, फिर ना कोई रामलाल नजर आएगा, ना कोई कृष्णलाल नजर आएगा, ना गणपत लाल नजर आएगा, ना कोई पैसे देता हुआ नजर आएगा, ना लेते हुए नजर आएगा, फिर कुछ नहीं। फिर हम जितना जी चाहे, जितनी देर चाहे मंदिर में खड़े रहे, हम दर्शन हाल को देखना चाहेंगे। ये चाहत तो बनानी पड़ेगी, क्यों? जब ये रामलाल, कृष्णलाल, फलाना राम, ढिकाड़ा राम, संगीता, सुपनीता, शांति, रमा, ये वगैरह, अब हम कहने को कहते वो मेरी बहन है, वो मेरी मित्र है, सहेली है, वो मेरी पड़ोसन है, मेरी बेटी का फ़ोन आया था, मेरी मौसी का फ़ोन आया था, या कहते हैं मेरे भाई हैं, मैं दुकान पर आया हूँ तो आज भाई मिलने आए थे।
अंकल मिलने आए थे, जो कुछ भी है, अगर उनसे निकलना चाहते हैं, हम ये सोचते हैं कि ये सब हटते क्यों नहीं है, कि हमें हटाने का तरीका होना चाहिए। देखो, दीवार पर इश्तेहार लगे होते हैं, कोई विज्ञापन छपा होता है, आज ये विज्ञापन लगा हुआ है, लावारिस दीवार है, कोई भी विज्ञापन छाप देता है अपना, तो कल कोई और आता है अपने हाथों में पैम्पलेट लिए, विज्ञापन लिए, उस विज्ञापन पे वो विज्ञापन छाप देता है, चिपका देता है, वो नीचे दब गया। फिर कोई और आता है, यानी अगर वो दीवार लावारिस ना हो तो दीवार के मालिक की मर्जी है कि वो किसी को विज्ञापन चिपकाने दे या ना। लेकिन उस लावारिस दीवार पर भी इतनी तो सुविधा है कि एक विज्ञापन को ढकना हो तो दूसरा विज्ञापन लगा दो तो वो ढक जाता है, फिर वही वही दिखता है सबको। अब अगर हम इतना समझते हैं कि हमने किसी चेहरे को ढकना है तो हम कौन से चेहरे को ऊपर लाना चाहते हैं, ये हमारी मर्जी है। हम रामलाल को नहीं देखना चाहते तो हम श्यामलाल को बीच में ले आते हैं, कृष्णलाल को ले आते हैं, मनोहर लाल को ले आते हैं, किसी कुमार को ले आते हैं, महेश को ले आते हैं, सुरेश को ले आते हैं। तो फिर कोई कारण नहीं कि हम सतगुरु का ध्यान न कर सके, यानी हमारे अंदर क्षमता है, हम जिसे चाहें उसे देखते हैं। थोड़ी अनहोनी हो सकती है, लेकिन हमारा संभलने का इरादा हुआ और तुरंत हम संभल सकते हैं। जब जब भी हम सुमरन पर बैठे, थोड़ी देर इन विचारों का, विकारों का, ये कीचड़, ये मिट्टी, ये गंदला पानी, ये सब आएगा, लेकिन हम अपने ध्यान को गहरा करते रहें। ये भी एक गहरा सागर है, कुआं ही नहीं, कुएं की सीमा हो सकती है, समुद्र की भी सीमा हो सकती है, लेकिन सतगुरु के, भगवान के प्रेम की कोई सीमा नहीं हो सकती। वो गाया करते हैं शब्द में, भजन में, सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है। भगवान का, सतगुरु का प्रेम सागर से भी गहरा है, उसकी कोई था नहीं है। वो शुरू करने की देर है, वो शुरू तभी होगा कि उनको याद करते चले जाएंगे। वो किस प्रकार हमें मिलते हैं, उस तरह की यादें करेंगे कि हमें श्री गुरु महाराज जी मंदिर जी में दिखाई देते हैं, श्रीकार में दिखाई देते हैं। श्रीकार का ध्यान करें तो हम सड़क पर श्रीकार चलती हुई देखें, श्रीकार मंदिर जी के अंदर तो नहीं होती, लेकिन गुरु महाराज जी तो होते हैं। और श्रीकार का ध्यान करेंगे तो श्रीकार सड़क पर चलती है, मंदिर के बाहर खड़ी होती है। और सब के सब स्टॉपेज कि श्रीकार कहाँ रुकती है, कहाँ से चलती है, किस प्रकार सड़क पर चलती है, सड़क पर चल रही है श्रीकार। अब दिन का समय है, चाहे हमारी आंख खुली है या आंख बंद है। आंख बंद करने का ज़्यादा लाभ इसलिए होता है कि आंख बंद होती है तो हमारे सामने कोई दीवार भी अगर है तो वो है, दीवार दिख रही है। आंख बंद करने से वो दीवार भी बाहरी तौर पर तो हमारी तरफ से हमने ख़त्म कर दी। अब आंख बंद करते हैं तो बेशक अंधेरा हो, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन वो अंधेरा जो है वो सच्चा है। ये जो बाहर का जो प्रकाश है वो झूठा है। इस प्रकाश में जो नज़र आता है वो सब विचलित करने वाला है। आज अगर विचलितता है, आज अगर ध्यान भटकता है, संसार अगर भगवान की जगह संसार नज़र आता है आंख बंद करने पर,
तो इसी वजह से कि हमने उसी के साथ अपना पूरा मुकम्मल संबंध जोड़ा हुआ है। पूरी हमारी यात्रा उस संसार पर हमने निर्भर कर ली है। सुमरन जितना अधिक किया जाएगा, सर्वप्रथम तो इतना ही हम यकीन अपना पक्का करें कि 2 घंटे तो हमें निश्चित तौर पर कहा ही जाता है, इसी को पक्का करें। अब इसमें अधिक का यही मतलब है कि सुमरन जितना अधिक यानी एक साथ जितना अधिक कर पाए। 4 टुकड़ों में करते हैं, हमें छूट मिली हुई है, तो छूट इतनी है कि 4 टुकड़ों में पहले पहल करना सीखें। फिर इन 4 टुकड़ों को आधा आधा घंटा जो स्मरण करते, इनको कब जोड़ करके अधिक कर पाते हैं, इस प्रकार से। और फिर इसकी लिमिट को कोई जितना चाहे बढ़ाया जाए, लेकिन पहले ये अवश्य है कि 2 घंटे हर किसी के लिए ये अनिवार्य है। ऐसा हम रोज नित्य प्रति संतों महापुरुषों से सुनते हैं। फिर आगे जितना बढ़ेगा, बढ़ता चला जाएगा, मन का शीशा उतना ही साफ होता चला जाएगा। जब एकदम साफ हो जाएगा, फिर वो प्रेम जिसको अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर वर्णन किया हुआ है, अलग अलग महत्व समझाया गया है प्रेम का, लेकिन प्रेम करने का लाभ एक ही है। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, 2.5 अक्षर प्रेम के करे सो पंडित होए। सीधा सरल रास्ता भजन सुमरन का महापुरुषों ने बताया है। और जो दुख हमारे जीवन में आते हैं, आ रहे हैं, वो हमारे ही बुरे कर्मों का नतीजा है। हम जब कर्म करते हैं, कहते हैं ना, दुख में सुमरन सब करे। दुख में ही क्यों करना? दुख में ही सुमरन की याद क्यों आ जाती है, भगवान क्यों याद आ जाता है? अच्छा, अब अगर दुख का भी समझने का एक अपना नजरिया है। अभी जो वक्त चल रहा है कलयुग का, सबकी अपनी अपनी विचारधारा हो सकती है, लेकिन महापुरुषों के ये अनुभव हुआ करते हैं। महापुरुषों के अपने अनुभवी फैसले होते हैं कि दुख में सब सुमरन करते हैं। ऐसा महापुरुषों ने अनेक जगह वर्णन किया है, अनेक जगह सत्संग में भी हम सुनते हैं। लेकिन ये भी महापुरुष फरमाया करते हैं कि ये घोर कलयुग का समय है। इसका भी वर्णन शास्त्रों में है। एक नजरिए से यही कहने सुनने में आता है कि कलयुग आ गया, कलयुग आ गया, यानी कलयुग की जो विचारधारा हर किसी के अंदर है वो यही है कि ये बहुत दुखद है। कलयुग में ये हो गया, कलयुग में ये होने वाला है, कलयुग में, जैसे इसका भी वो गाना है एक, रामचंद्र कहे गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दुनका, कौवा मोती खाएगा। अब ये भी अक्सर हम देखते हैं कि बुराई करने वालों का तो कुछ नहीं होता। बुराई करने वाले तो फल फूल रहे हैं, ऐश कर रहे हैं।
पाप करने वालों के मजे लगे हुए हैं। जो ईमानदार हैं, भक्ति करने वाले हैं, भजन करने वाले हैं, वो दुखी नजर आते हैं। लेकिन ये विचार या ये नज़रिया ठीक नहीं है। पहले तो हम ये विचार करें कि अगर ये घोर कलयुग है तो इससे ये तो निश्चित हो जाता है कि ये दुख देने वाला है कि इस कलयुग में पाप करने वाले मजे करते हैं और भला करने वाले, पुण्य करने वाले दुख उठाते हैं। तो इससे भी ये सिद्ध होता है कि ये दुखों का अवसर चल रहा है। इससे अधिक दुख कब इंसान अनुभव कर सकेगा? तो इस कलयुग में हम, इस दुखों वाले युग में, दुखों से भरा हुआ ये कलयुग है, इस कलयुग में हमने जन्म लिया है। अब और कौन से दुख की हम तलाश कर रहे हैं, कौन से दुख की इंतजार कर रहे हैं कि ऐसा दुख आएगा कि वैसा दुख आएगा तब सुमरन करेंगे? क्या इससे ये निश्चित नहीं हो जाता कि ये कलयुग दुखों की निशानी है? केवल इसी का अनुभव करके हमें भजन सुमरन शुरू कर देना चाहिए, लगे रहना चाहिए। दुख में भी अगर सुमरन करना है तो इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है? हर वस्तु का अभाव ही अभाव है। और भजन सुमरन करें तो फिर ये कलयुग पड़ा रहेगा, कलयुग का असर हम पर नहीं होगा। भजन करने वाले पर किसी प्रकार के दुख का असर नहीं होता। और दुख में अगर एक रूप से, एक प्रकार से हमने निश्चित कर लिया कि पूरा जो जीवन है ये दुख ही है और हमने सुमरन को छोड़ना नहीं है, पूरा जीवन सुमरन करना है, तो हमारे लिए तो फिर वो घड़ी आएगी नहीं जिसका इंतजार लोग करते हैं, दुनिया करती है कि कोई हाथ टूट जाए, पांव टूट जाए, बुखार आ जाए, कोई और बीमारी आ जाए, कोई आपदा, कोई मुसीबत आ जाए, कोई आंधी तूफान आ जाए, कोई ऐसा कोई घटना घट जाए। क्या तब हम समझेंगे कि ये दुख की घड़ी है और इसमें हमें करना चाहिए कि अब दुख की घड़ी आई है तो सुमरन करो? क्यों ना हम जन्म लेकर के यही समझें कि पूरा जीवन दुख है और हमें हर पल सुमरन करते रहना। ऐसा करने से तो दुख तो फिर कभी आएगा ही नहीं जिसको दुनिया दुख कहती है। संत महापुरुष तो यही इशारा करते हैं कि दुख समझकर ही सुमरन करो। इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है कि हमें इस जीवन में एक चुनौती का सामना करना है, आत्मा का कल्याण करना है। कोई यहाँ अपना नहीं है, लेकिन हमने तो इस बात को बुलाया हुआ है। जो अपने नहीं हैं, बेगाने हैं, उनको अपना समझे बैठे हैं। जो अपना है उसको बेगाना कर दिया है। हर आत्मा दुखी है। हर आत्मा, हर इंसान के अंदर जो आत्मा है, यानी हर आत्मा दुखी है, परमात्मा की तलाश में। उसकी तलाश करते सब की सब आत्माएं भटक रही है। ये दुख नहीं है। इससे बढ़कर दुख क्या हो सकता है? इंसान शरीर के दुखों की बात करता है, लेकिन शरीर के दुखों की बात करें तो भी शरीर करके भी इस दुनिया में सिवाय दुख के कुछ नहीं है। लेकिन अगर इससे कोई उबर भी गया है, इस दुख से कोई उबरा हुआ है, तर गया है, तो असलियत पर आए कि हर इंसान की जो आत्मा है वो दुखी है, इसलिए कि वो परमात्मा की तलाश में है। परमात्मा की तलाश करने के लिए ये आत्मा इस मनुष्य शरीर में आई है। तो क्या तलाश पूरी हो गई है? उसकी तलाश में सब भटक रहे। और ये भी दुख है
कि आत्मा दुखी है तो ये भी अगर दुख है और संसार दुखों का घर है, तो ये इतना दुख दिया किसने? किसी ने किसी को दुख दिया नहीं है। हर मनुष्य का दुख स्वयं उसकी ही देन है या लेन है। हमें हमारा दुख हम ही ने दिया है, क्योंकि सबके हाथों में कर्मों रूपी कलम है। हम सब अपनी कलम चला सकें ये सामर्थ्य हमें मिली है। 84 लाख योनियों में न सही, लेकिन मनुष्य जीवन में तो हमें कलम मिली हुई है। कर्म करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। हम शुभ कर्म करें या अशुभ कर्म करें, दोनों ही भोगने पड़ेंगे। शुभ और अशुभ अगर दोनों तरह के कर्म ना करके निष्काम कर्म करेंगे तो हमारी तो कलम स्वतंत्र है कि हम निष्काम कर्म करें, निष्काम कर्मों का खाता बनाएं। अव्वल तो निष्काम कर्मों का खाता नहीं बनता, लेकिन फिर भी लेखा जोखा जो प्रभु के पास रहता है, उस कलम से तो प्रभु नाम का ही वर्णन होता है। वो प्रभु के खाते में जाता है सीधा, प्रभु के साथ मिलाता है आत्मा को। जिसको सतगुरु की शरण मिली है उसको तो बहुत सुंदर ये अवसर मिला हुआ है। हर मनुष्य के हाथों में कर्म रूपी कलम है, लेकिन जो सतगुरु की शरण में आ गया है वो निष्काम कर्म करे, ना शुभ ना अशुभ। यानी शुभ कर्म करेगा तो फिर भी अमर नहीं होगा, शुभ कर्म करेगा तो भी मरेगा, अशुभ कर्म करेगा तो भी मरेगा। लेकिन शुभ और अशुभ से ऊपर हो गया तो अमर हो जाएगा, परमात्मा से मिल जाएगा, लक्ष्य पूरा हो जाएगा। फिर काहे का दुख, फिर काहे का लेखा जोखा, फिर काहे का हिसाब किताब। संतन संग मेरी लेवा देवी, संतन संग व्यवहारा, संतन मोको पूंजी सौंपी, हरि भक्ति भरे भंडारा। धर्मराय अब का करेगा जब फटियो सगला लेखा। 2 लाइनें इसके बीच में नहीं है, लेकिन अंत की यही है कि सतगुरु से, संतों महापुरुषों से ही हमारा व्यवहार हो, हमारा प्यार हो। और एक दिन पिछला लेखा सब फट जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और आगे के लिए भोगने के लिए तो हमारे पास कुछ होगा भी नहीं। फिर तो कोई दुख दर्द तकलीफ हो ही नहीं सकती। अब हम विचार करें कि हम सतगुरु से मिलकर, शरीर से तो मिल गए, लेकिन आत्मा और परमात्मा का मेल करने के लिए क्यों देर कर रहे हैं? जब कलम हमारे हाथ में है, राह दिखाने वाले यानी रजिस्टर, कागज, ये कलम चलाने का क्षेत्र है। ये जीवन जो हमें मिला है अनमोल श्वासों रूपी खजाना, कि हम जीवन में वही कर्म करें निष्काम जिससे हमें न सुख मिले और ना दुख मिले। सुख पाने के लिए भी संसार में आना पड़ेगा, जन्मना मरना पड़ेगा। दुख पाने के लिए भी हिसाब किताब चुकता करने के लिए संसार में जन्म मरण लेना पड़ेगा। और ये खाता कभी, ये सिलसिला कभी समाप्त ना होगा। जब तक हम ये सिलसिला समाप्त करेंगे नहीं, तब तक ये समाप्त होगा नहीं।
यूं ही जन्म लेते रहेंगे, मरते रहेंगे। अगर कर्म करने के लिए हमें प्रभु ने स्वतंत्र कर दिया है, सतगुरु ने हमें अपने साथ जगह दे करके, अपनी रहनुमाई दे करके हमें रास्ता दिखा दिया है, कर्म करने की युक्ति बता दी है, भजन सुमरन का हमें मार्ग दिखाया है, तो हम इस कर्म रूपी कलम से अपना भाग्य बनाएं। दुर्भाग्य क्यों बनाएं? आज अगर हम दुखी हो रहे हैं तो हमने खुद अपना दुर्भाग्य लिखा है। हर किसी को दुख है, किसी को छोटा दुख है, किसी को बड़ा दुख है, किसी को शरीर का दुख है, किसी को मन का दुख है, किसी को धन का दुख है, किसी को रिश्तों का दुख है, किसी का घर छोटा है, किसी का रंग काला है, किसी को कोई अभाव है, किसी को कोई अभाव है। पूर्ण तो सतगुरु है, और हमें पूर्ण होना है तो सतगुरु की संगत तो हमें मिल चुकी है। सतगुरु की आज्ञा पर चलते चले जाए। जब शरीर पर दुख आता है, जब कोई धन का दुख आता है, कोई बर्बादी हो जाती है, कोई दिवाला निकल जाता है, कोई घाटा हो जाता है, कोई शरीर का अंग भंग हो जाता है, या कोई और बहुत सी परेशानियां हैं, तब जाके ऐसा दुख होता है जब भगवान की याद आती है। फिर भगवान की हम खोज करते हैं, फिर ढूंढना शुरू करते हैं, कभी इस मंदिर में, कभी उस मंदिर में, कभी मस्जिद में, कभी गुरुद्वारे में, कभी चर्च में प्रार्थना करते हैं, सर पटकते हैं, और एक शिकायत हर प्रकार से चालू रहती है, मुझे दुख क्यों मिला, मेरा दुख मिटता क्यों नहीं, मेरा दुख दूर करो। अब भगवान की तलाश दुख आने पर करते हैं। दुख कौन सा? शरीर पर जो दुख आया। लेकिन दुख असल में है क्या? वो दुख तो आत्मा का है, जो हम जन्म लेते ही हमें समझना चाहिए। होश संभालने के साथ साथ हमें समझ लेना चाहिए। समझाने के लिए पर्याप्त मात्रा में, आज 5 साल के बच्चे क्या गुरु महाराज जी के सेवादार नहीं है, गुरुमुख नहीं है, प्रेमी नहीं है क्या? उन्हें नाम नहीं मिला हुआ? कोई पाबंदी थोड़ी है। श्री आनंदपुर दरबार में, श्री आनंदपुर दरबार वाले, हारा वाले गुरु महाराज ने कभी किसी को नाम से वंचित थोड़ा ही रखा है। जब कोई नाम की मांग करता है, शब्द की मांग करता है, उसी वक्त दे दिया जाता है। उसके लिए कोई अच्छा समय आएगा, वो समय मुंह से जिक्र किया, उसके बाद में फिर देर नहीं लगती। फिर उसी वक्त से हमें ज़रूरत होती है कि आत्मा की पुकार है, आत्मा की मांग है, आत्मा दुखी है, आत्मा का दुख मिटाना है। आत्मा का दुख मिटाने के लिए इस संसार में मनुष्य का जन्म मिला हुआ है, और पहले तो हमें पता ही नहीं कि हम किस लिए आए हैं। फिर कभी शरीर पर जब कोई दुख आता है, उंगली में चोट लग जाए, हाथ में चोट लग जाए, पाँव में, सिर में, कहीं भी कोई आघात हो जाए, किसी प्रकार का कोई दुख आए, परेशानी आए, फिर जो रटा रटाया किस्सा होता है कि भगवान को याद करने से ये हो जाता है, भगवान को याद करने से ये हो जाता है। उस वक़्त भगवान को याद करने से दुख कितना मिटेगा? अगर अपना पूरे जीवन का हमने प्रोग्राम बचपन से ही बनाया हो, सतगुरु की शरण मिल गई है, सबसे बड़ी बात है। हमें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। सतगुरु की शरण मिल जाने के बाद कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। सतगुरु हमें निश्चित रूप से मिल गए हैं। अब उनको हम घर बैठे पा सकते हैं। बाहरी रूप से
जो सतगुरु हमें मिले हैं, जो उन्हें नाम की बख्शिश करी है, नाम का हमें दान दे दिया, नाम का उपहार दे दिया, इतनी बड़ी नेमत से हमें नवाजा है। इसी नाम से ही तो प्रभु को पाना है, अपनी आत्मा का दुख मिटाना है, ये लोक सुखी और परलोक सुहेला करना है। वास्तव में अगर आत्मा सुखी होने लगती है तो शरीर के दुखों का मसला बाकी नहीं रहता, फिर धन के अभाव का दुख नहीं रहता। मन खराब है ये भी मसला बाकी नहीं रहता। कहते ना मूड खराब है, मन ठीक नहीं है, धन की कमी है, ये सब कमियां दूर हो जाती है, यानी फिर सब दुख दर्द मिट जाते हैं जब आत्मा का दुख मिटाने का हम प्रयास करने लगते हैं। शरीर तो केवल आत्मा का ठिकाना है, असल वस्तु तो आत्मा है ना। हम आत्मा को छोड़ करके शरीर को सुखी करने में लगे हुए। अब शरीर को कब सुखी करेंगे हम? एक सुख शरीर को देंगे तो कोई 4 दुख और खड़े हो जाएंगे, 4 दुख ठीक कर भी लेंगे तो 10 दुख और खड़े हो जाएंगे। आज तक कितने दुख हमें शरीर के निमित्त होकर के हमें मिले हैं, हमने पाए हैं, हमने निवारण किया है, निवारण कर रहे हैं, निवारण करते रहेंगे मरते दम तक, आखिरी श्वास तक शरीर को सुखी बनाते रहेंगे और ये शरीर गिर जाएगा और आत्मा दुखी की दुखी इस शरीर से निकाल कर तौबा करके 84 लाख योनियों में भेज दी जाएगी। ये जीवन भर का हमारा प्रयास किस काम आया? और कहने को हम कहते हमने ये दान किया, हम ये दान करते हैं, मैं पुण्य करता हूँ, मैं शुभ कर्म करता हूँ। फिर वो शुभ कर्म और वो पुण्य कर्म 84 लाख योनियों में हमें वापस मिलते हैं। एक गाय सेठ साहूकार के घर बंधी हुई है, एक गाय गरीब के घर बंधी है, एक गाय गली में भटक रही है, जो मर्जी लाठी चला देता है उस पर। गरीब भी सुई लगा करके दूध प्राप्त कर लेता है। सेठ साहूकार के घर है जो खाती पीती है, कोई बंधन नहीं। लेकिन बड़ा बंधन तो यह है कि 84 लाख योनि है। लेकिन अपना किया हुआ तो आगे आएगा। जिसने दान पुण्य किया है वो राजा के घर, सेठ साहूकार के घर, इसी प्रकार के और भी जानवर हैं। कुत्तों की योनियां देख लो। कोई सेठ कुत्ता खरीद लाते हैं, कैसे रखते हैं उसको? नाजों से पालते हैं, नाजों से। उस कुत्ते का प्रारब्ध देखो, उसका भाग्य सितारा देखो। दूध मलाई खाता है, मटन गोश्त खाता है, यानी उसकी सेहत का ख्याल रखने के लिए देखो सेठ साहूकारों ने नौकर रख रखे हुए हैं। कोई मध्यम श्रेणी के सेठ हैं तो वो आप अपने साथ उसको सैर कराने जाते हैं। कितना सुंदर प्रारब्ध है उसका। लेकिन योनि कौन सी है? 84 लाख योनि। कौन प्यार करता है उस योनि से? कोई चाहता है कि मैं भी ऐसा बन जाऊं, ये योनि मिल जाए मुझे? कबीर गुरु की भक्ति बिना राजा गदा होए, माटी ढोए कुम्हार की घास न डारे को। ये तो वर्णन आद जुगाद से हुए पड़े कि अगर भगवान की सतगुरु की चरण शरण प्राप्त करके भगवान की भक्ति नहीं की, सुमरन नहीं किया, तो 84 लाख योनियों से कोई किसी को बचा सकता नहीं। और सुमरन किया, सतगुरु की शरण में आकर के उनकी आज्ञा व मौज में चलकर जीवन जिया, तो कल्याण आत्मा
का अवश्य होगा, परमात्मा से मिलन अवश्य होगा, लेकिन जब तक काम अधूरा रहेगा मनुष्य जीवन से कोई वंचित नहीं कर सकता, मनुष्य जन्म मिलता रहेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है समय समय पर, हमारे श्री गुरु महाराज जी ने, श्री परमहंसों ने हर रूप में कहा है कि हमारा और आपका कोई ये एक जन्म का नाता नहीं है, अनेक जन्मों से हम साथ में चले आ रहे हैं। ये भक्ति का नाता, जब सतगुरु की शरण हासिल हमें हो गई है तो हम पूरा प्रयास करें, भजन सुमरन करें, नित्य नेम करें और सतगुरु की प्रसन्नता का ख्याल रखते हुए निष्काम कर्म करते चलें। वापस हमें बदले में कुछ मिले ऐसा कर्म नहीं करना है हमें कि मैं सुमरन करूं तो इसके बदले में ये मुझे मिल जाए। हम अपना नित्य प्रति का ये नियम बना करके ये निष्काम कर्म करते जाएं। मनुष्य जन्म का ये लक्ष्य समझ करके सतगुरु ने, परमात्मा ने उपकार करके हमें मनुष्य जन्म दिया, इसका मान सम्मान करने के लिए ही सही, अपनी आत्मा को सुखी बनाने के लिए भजन सुमरन करते हुए जीवन व्यतीत करें और लोक परलोक सुहेला करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।